Assalamualaikum class. Let's resume the class from where we had left in our previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम एप्लीकेशन राइटिंग की। उसमें हमने एप्लीकेशन को जनरल वे में समझ लिया था। देन एक एप्लीकेशन को डिस्कस भी किया था वाइल डिस्कसिंग इट्स स्ट्रक्चर। और उसी के दौरान हम जो है स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे। आज हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है वो है एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नाम पर लिखी गई है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उसकी जो बॉडी है वो भी हम किस तरह लिखते हैं। होप के स्ट्रक्चर का आपको जनरल आइडिया हो गया होगा प्रीवियस एप्लीकेशन देखकर भी, बट जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आप देखेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वाइड होती जाएगी। अगेन एक एप्लीकेशन है हमारे पास, वही स्ट्रक्चर फॉलो है। जो हम टू लिखते हैं वो टॉप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। देन उसी के एग्जैक्टली नीचे जो है हम उस शख्स की डेजिग्नेशन लिखते हैं या उस बंदे को हम रेफर कर रहे होते हैं जिसको हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार कहाँ का है? लम्स का है, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मैरीन साइंसेस का है। और वो कहाँ पर है? लसबेला बलूचिस्तान में है। प्रॉपर वे में हमने इस चीज को यहाँ पर एड्रेस कर दिया है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी बात की थी वो हमारा सब्जेक्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। वो भी हमारा क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन टू मेक करेक्शन इन द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में कोई मसला आ गया था उसको करेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मेट जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ वो भी आपके माइंड में रखना अगेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है एक पेज के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप ये चीज मेंशन करते हो। देन एग्जैक्टली इस कॉमा के बराबर में जो है आप इन चीजों को लिखते हो। अच्छा, इसके अलावा जो साइड में स्पेस होती है उसको आप इंटेंशनली ब्लैक छोड़ते हो। ये जगह थी, इसको आपने इंटेंशनली ब्लैक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देन अगेन आप जिस बंदे को एड्रेस कर रहे होते हो उसको भी आप एक रेस्पेक्टेबल वे में ग्रीट कर रहे होते हो या एड्रेस कर रहे होते हो, जिस तरह ऑनरेबल रजिस्ट्रार या रेस्पेक्टेड रजिस्ट्रार। ठीक है। ये लिखने के बाद जो आप अपनी बॉडी स्टार्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन मैंने पहले भी कहा था कि एक हमेशा सबॉर्डिनेट पोजीशन वाला एक हायर रैंक पोजीशन वाले को लिखता है। तो उसमें जितना ज्यादा आप फॉर्मल होगे उतना ज्यादा आपकी जो एप्लीकेशन है वो इम्पैक्टफुल होगी। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है। स्ट्रक्चर के साथ जो मैं बातें बार बार दोहरा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर्मेट। जो एक तो ये स्टेप है, एक ये चीज है। दूसरी, इस चीज को सही जगह पे रखना है। तीसरा, जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो भी बिल्कुल सेंटर में है और हाईलाइटेड है, अंडरलाइन भी है। देन जो हम आप किसी पर्सन को नरेट कर रहे हो तो उसको भी आप बिल्कुल पेज के बिगनिंग से लिखते हो, लेकिन जो नीचे लाइंस आप स्टार्ट कर रहे होते हो उसको आपने कोशिश करना है कि जो बिल्कुल जो पेज की जो बिगनिंग होती है उससे थोड़ा सा गैप दे के देन बिगिन करना है। यानी कि आपको एटलीस्ट इतना ख्याल रखना है कि 4 से 5 जो आपके लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उतना गैप हो। ठीक है। देन जब आप बिगिन करने लगो तो वही रेस्पेक्टफुल वे में आपने चीजों को बिगिन करना है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बिगिनिंग हो रही है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश। अब अगेन यहाँ पे अपने को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो भी एप्लीकेंट है वो। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश 6th सेमेस्टर, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट, एंड आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू मेक अ करेक्शन इन माई रिजल्ट। ठीक है। अब वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? कि उसके रिजल्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको करेक्शन करने के लिए कर रहा है। देख रहे हो कि किस तरह से पैराग्राफ्स को भी डिवाइड किया गया है, और जितने ज्यादा डिवीजन कर करके आप एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर करोगे उतने ज्यादा आपकी जो एप्लीकेशन है वो इम्पैक्टफुल होगी। कोशिश करें कि 1 से 2 पैराग्राफ जरूर हो आपकी जो है एप्लीकेशन है उसमें, जिसमें आपने प्रॉपरली लॉजिकल डिवीजन की हो। ठीक है। अब इसकी डिवीजन यहाँ पे हो गई है। एक पैराग्राफ में हमने एक चीज नरेट कर दी। अब सेकंड पैराग्राफ में जो हम बात कर रहे हैं वो हम क्या बता रहे हैं? वो हम बता रहे हैं कि आई हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनल थ्रू आउट माई पेपर्स, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग टू ऑफ माई पेपर्स हैव बीन मार्क्ड एज फेल। अब मसला क्या था? उसको वही था, करेक्शन करवानी थी कि वही वो जो है उसको ट्रस्ट था कि उसके पेपर्स वगैरह उसने अच्छे अटेम्प्ट किए थे, बट दो जो पेपर उसके रिजल्ट में आए वो गलती से फेल मार्क किए गए हैं। देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली डायरेक्ट द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टू रीचेक दोज 2 पेपर्स एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस। जो बात जो पर्पस था उसको डायरेक्ट, सिंपल और कंसाइज वे में डिलीवर करके अपनी एप्लीकेशन को जो है वाइंड अप कर देना है। अच्छा, ये फॉर्मेट अगेन से मैं हाइलाइटर के साथ दोबारा से चीजों को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके माइंड में इन चीजों का इंपॉर्टेंस बरकरार रहे।
एक थैंक यू वाली लाइन अगर आप ऐड कर देते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये चीज जो आप लिखते हो टॉप के पेज के जो नीचे वाला कॉर्नर होता है उसमें उसमें मोस्टली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये होता है कि आप राइट कॉर्नर में लिखते हो ये नाम आपका, और वो जो आप कोर्टियस लीव टेकिंग लिख रहे होते हो यूअर्स ओबीडिएंटली, वो आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो भी आपकी क्लास या डिजिग्नेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हो तो पेज के राइट बिलो कॉर्नर में। बट ये वाली जो डेटा है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, आजकल हो रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट साइड पर, बट आप इसको लेफ्ट साइड पर भी ले आ सकते हो। और ट्रेडिशनल मेथड के मुताबिक डेट जो है आपकी वो एग्जैक्टली इस पोजीशन पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका नाम हो गया बिल्कुल इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे, बट चेंज ऑफ द साइड करके आपने इसको लिख देना है, ठीक है। ये होता है एक एप्लीकेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर विद इट्स लैंग्वेज, और उसके स्ट्रक्चर को हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया है। होप आपको चीज़ें सही तरीके से जो है वो समझ आई होंगी। एक दफ़ा फिर से एप्लीकेशन को जर्नली हम देख लेते हैं जूम आउट करके कि किस तरह जो है उसका फॉर्मेट होता है। स्टार्ट अगेन वही लेफ्ट टॉप कॉर्नर से, देन उस पर्सन को जिस पर्सन को आप लिख रहे हो उसको मेंशन करना, देन सब्जेक्ट मेंशन करना, देन हमारी बॉडी को भी इस तरह से एक प्रॉपर वे में डिवाइड करना ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लियर और एक इम्पैक्टफुल नजर आए, ठीक है। और इस तरह से जो है अपनी वो डिटेल्स प्रोवाइड करके आपने अपनी एप्लीकेशन को वाइंड अप कर देना है। अगर रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ पर अपनी सिग्नेचर भी कर सकते हैं। मोस्टली डिमांड नहीं करते, बट कुछ टीचर्स या कुछ एचओडीज या कुछ जगहों पर आपकी सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होती है, तो नाम के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर भी कर देते हो। जिस तरह अगर मुझे यहाँ पर सिग्नेचर की नीड हो तो मैं लेट मी टेक हाइलाइटर और यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, ठीक है। हाइलाइटर से थोड़ी अजीब होगी, बट जस्ट आइडिया देने के लिए ठीक हो गया। जनरल बता रहा हूँ कि किस तरह आप जो है अपनी साइन भी दे सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह करके आप अपनी साइन दे दोगे और अपनी आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको साथ में उनके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी हमारे पास तीन चार एग्जांपल्स हैं जिसमें शायद कि कोई न्यू चीज आपके सामने आए, तो सब एप्लीकेशंस को रीड करें, अच्छे से समझे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एप्लीकेशन लिखने की नीड हो आप इजीली आसानी से एप्लीकेशन लिख सकें। अच्छा, एक और एप्लीकेशन हमारे पास आई है, वो है जी हम अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखते हैं। पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, लेट्स सी। वो जस्ट एग्जांपल्स समझाने के लिए मैंने जो है वो बंदों को चेंज किया है, कभी रजिस्ट्रार को लिखा है तो कभी टीचर को लिखा है, कभी प्रिंसिपल को लिखा है तो कभी वाइस चांसलर को लिखा है। सबके लिए फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है। बस जैसे आपको आइडिया देने के लिए किस तरह चेंज आप लिख सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास एप्लीकेशन एक और आ गई है। अगेन वही चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने टू को इस तरह से लिखना है, कॉमा लगा देना है, देन इसके बाद ये जो पार्ट है उसमें इस अरेंजमेंट के साथ चीजों को बता देना है। टू द वाइस चांसलर ऑफ लसबेला यूनिवर्सिटी या लम्स लसबेला बलूचिस्तान, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा अगेन आपका हाईलाइटेड होगा, अंडरलाइन होगा, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। यानी कि क्योंकि जब कभी आप ऐसे बड़े हाई रैंक वाले बंदों के सामने एप्लीकेशन रखते हो तो मोस्टली वो चीज जिस चीज पर उनकी नजर जानी चाहिए सबसे पहले वो जानी चाहिए आपका सब्जेक्ट, ताकि उनको एक ही नजर में आपकी एप्लीकेशन जो है वो समझ जाए और वो चीजों को समझ सके, और अगर उसको एक्सेप्ट करनी हो तो वहीं से ही वो साइन कर दे, नीचे बॉडी को इवन के रीड भी ना करे, ठीक है। बट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट के बगैर एप्लीकेशन जो लिखी जाती है वो भी एक्सेप्टेबल हो ही जाती है, बट उसका इम्पैक्ट आई गेस के कम होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपने जरूर मेंशन करना है जब कभी आप एप्लीकेशन लिखने बैठे। सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है अगेन उसको एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ कि किस तरह हमने बिगिन किया है। जब हमने बिगिन किया है तो उसी तरह तरीके से ग्रीटिंग की है, रेस्पेक्टेड सर, और वो बिल्कुल बिगिनिंग पेज से स्टार्ट की है, बट जो नीचे बॉडी की लाइन स्टार्ट की है उसमें अगेन हमने गैप दे दिया है कुछ लेटर्स का, ठीक है। कुछ लेटर्स का गैप जरूरी होता है आपके एप्लीकेशन की फॉर्मेट में। और ये जो रिस्पेक्टेड सर होता है और ये सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल उसी टू की लाइन से बिगिन हो रहा होता है। ये तो फॉर्मेट जो है सॉफ्ट में है इसीलिए चीजें बहुत एक्यूरेट लग रही हैं, एग्जैक्टली सीधी लाइन में लग रही हैं, बट जब आप हैंड राइटिंग करने लगे इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने चीजों को सीधा रखना है, ठीक है।
ओके, अब इनकी एप्लीकेशन इसकी बॉडी में देखते हैं कि किस तरह जो है मसला डिस्कस हुआ है। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। अगेन देखो कितना ज्यादा फॉर्मल हुआ जा रहा है, और एप्लीकेशन में जितना ज्यादा फॉर्मल हुआ जा सकता है होना चाहिए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू सबमिट दैट आई हैव टू अपीयर इन फाइनल टर्म एग्जाम्स ऑफ माई BS इंग्लिश डिग्री। ठीक हो गया, डायरेक्टली जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मसला जिक्र करना है कि उसको एग्जाम में बैठना है, लेकिन अब मसला क्या है। एज इल लक वुड हैव इट, आई फेल सीरियसली इल एंड रिमेन्ड इन द हॉस्पिटल फॉर 2 months। अब ये है उसका मसला, कि जो है वो अनलकीली बीमार पड़ गया था और उसको हॉस्पिटल में 2 months के लिए रहना पड़ा था। आई हैव देयरफॉर फॉलन शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस इन द पीरियड्स ऑफ ऑल माई सब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से वो जो है उसकी अटेंडेंस का इशू हुआ है और उसकी अटेंडेंस कम हो गई है। यू आर रिक्वेस्टेड, अब देखो यहाँ पर हमने पैराग्राफ की डिवीजन कर दी, ऊपर हमने मसला बता दिया, खुद को इंट्रोड्यूस भी कर दिया। अब यहाँ से हम जो है वो रिक्वेस्ट करने लगे हैं, तो हमने पैराग्राफ की डिवीजन कर दी है, और जब डिवीजन कर दी है तो अगेन उसकी जो बिगनिंग है उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का। You are requested to condone my shortage of attendance and allow me to appear in the final term exams spring 2024। यहाँ पे हमने क्लियरली रिक्वेस्ट कर दी। देन अगेन हमने डिवीजन की है, देखते हैं कि हमने वो डिवीजन क्यों की है। ये डिवीजन जो हमारे पास है वो है कि a medical certificate about my sickness is attached herewith for your kind पर एक सॉरी दिस वर्ड, बट इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट अबाउट माई सिकनेस इज अटैच्ड हियरविथ फॉर योर काइंड पेरुसल। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट हो गया। अब लास्ट में अगेन जो मैंने पहले कहा था कि एक थैंक यू वाली लाइन होनी चाहिए, तो और ज्यादा आपका जो एप्लीकेशन अच्छी हो जाती है। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर कंडोनिंग शॉर्टेज ऑफ माई अटेंडेंस आई शेल एवर रिमेन ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, ये थैंकफुल लाइन आ गई। इसके लिए आप सिंपल थैंक यू भी यूज कर सकते थे, बट जितना ज्यादा आप, मैंने पहले भी कहा है कि आप फॉर्मल होकर चीजों को जितना ज्यादा कोर्टियसली बता सकते हो, जितना ज्यादा पोलाइट वे में बता सकते हो, उतना ज्यादा बताएं, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इम्पैक्टफुल हो। इसका अगेन जो जब वाइंड अप करने लगते हैं तो वही फॉर्मेट अगेन फॉलो हुआ है। सिंपली हमने जो है अपना नाम मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन मेंशन करना है, सेमेस्टर भी मेंशन करना होता है। ठीक है, यूअर्स फेथफुली इमरान खान, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेमेस्टर, इसी फॉर्मेट के साथ इसी पोजीशन पर आपने इन चीज़ों को रखना है। डेट की पोजीशन भी आपने अच्छे तरीके से माइंड में बिठा देनी कि कहाँ पर आप लिखते हैं, एग्जैक्टली इसके नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली इसके नीचे। ठीक है, पोजीशन चेंज है। और अगेन मैं बताऊं कि ये पोजीशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हो, इस चीज को भी यहाँ पर आप ला सकते हो अगर आप लाना चाहो। लेट मी सी के हम इसको यहाँ पर लाते हैं तो ये किस तरह लगती है। ये जी, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, then इसकी पोजीशन जो है हम चेंज कर लेते हैं ये। तो आप इस तरह भी चीज़ों को रख सकते हो, बट ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें जो है आपको चीज़ों को राइट कॉर्नर पर लिखना पड़ता है जो आपकी डिटेल्स होती हैं, और लेफ्ट कॉर्नर से वो जो टू है वहां से बिगिन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह अभी यहाँ पर मैंने इसको साइड चेंज कर दिया है। ठीक, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी साइट चेंज होती है उनकी। ठीक हो गया, ये एप्लीकेशन में डिस्कस होगी। आगे चलते हैं, आगे एक और एग्जांपल की हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने लिखी है किसी कंपनी के GM को, यानी कि जनरल मैनेजर को हमने लिखी है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। लेट्स सी कि इसको हमने कैसे लिखा है। इसको भी लिखने का तरीका अगेन सेम है, फॉर्मेट सेम है, जैसे मैं पहले बताते हुए आ रहा हूँ कि एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट सबका जो है फॉर्मेट चेंज होता है, बट एग्जांपल्स मैंने ज्यादा इसलिए ऐड की हुई है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड से ब्रॉड होती जाए, और नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन लिखने बैठे, आपको किसी भी पर्पज के लिए एप्लीकेशन लिखनी हो तो आपके पास आइडियाज की शॉर्टेज ना हो, आप डायरेक्टली लिख सकें। ठीक है, अब टू लिखने के बाद अगेन उस बंदे का जो डेजिग्नेशन है वो हमने मेंशन कर दिया, टू द जनरल मैनेजर एडमिन अटक सीमेंट फैक्ट्री ऑफ NI। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो स्पेस आप देख रहे हो कि टू के बाद ही हमने इसको चीज को स्टार्ट किया है, बट सब्जेक्ट जब हम लिखने आए हैं तो वो एग्जैक्टली वहीं से लिखा है जहां से हमने टू को बिगिन किया था, और रेस्पेक्टेड सर भी हमने वहीं से बिगिन किया है जहां से हमने जो है अपना टू बिगिन किया था।
और इसके डायरेक्टली नीचे जो हमने बॉडी बिगिन की है उसमें हमने स्पेस रख दिया है, जो कि फॉर्मेट में हमारे मौजूद है, फॉर्मेट का हमारा हिस्सा है। और इसको भी हमने जितना ज्यादा फॉर्मल बनाने की कोशिश की है, कर सकते थे, हमने वो की है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन ऑन द परटर्बिंग इशू दैट आई एम फेसिंग। एक हमने लाइन दे दी, देन हमने जो है इसमें डिवीजन कर दी है, और आगे चलते हैं कि आगे हमने किस तरह इसमें अपना जो मसला है वो डिस्कस किया है। आई एम, अब इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब या ये जो लाइन है इसे इसको ऐड करने का मतलब ये है कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन इस बॉडी में भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका नीचे नीचे मेंशन करना तो जरूरी है, उसके अलावा भी अगर आप देना चाहो तो आप पैराग्राफ की बिगनिंग वाली लाइन में अपना दे सकते हो, कि जैसे कि आई एम, मैंने यहाँ पर एबीसीडी लिख दिया, आप कह सकते हो कि आई एम इमरान खान, सन ऑफ नवाब खान, एंड आई हैव सीक्योर्ड एडमिशन फॉर माई, इस तरह, ठीक है। इस तरह आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और आई वुड प्रेफर कि जब कभी आप ऐसी जगह पे लिख रहे हो, जैसे आप जनरल मैनेजर को लिख रहे हो, तो उससे आपका कभी इंटरेक्शन नहीं होता, आप फर्स्ट टाइम उससे उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस केसेस में आप अपना इंट्रोडक्शन बॉडी में भी कर दें। अब जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज में लिख रहे होते हो क्लास टीचर को या डीन को, तो उसमें उनको पता होता है ऑलरेडी, तो आपने जो एट द एंड वाला पोर्शन है, जो बिलो कॉर्नर होता है राइट, वहां पर आप अपनी डिटेल दे सकते हो। बट आप किसी न्यू बंदे को लिख रहे हो तो यहाँ पर देना जरूरी होता है, या दे दो तो बेहतर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हमने लिखा है कि आई एम ABCD सन ऑफ XYZ एंड आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन फॉर माई 4 years बैचलर्स डिग्री इन लसपेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मेरीन साइंसेज, बट owing to financial issues I am unable to afford my academic expenses। ठीक है, एक तो उसने बात कर दी कि मैंने जो है एडमिशन सिक्योर कर ली है इस डिपार्टमेंट में, इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो मसला मुझे आ रहा है या जो सब्जेक्ट को आ रहा है वो ये है कि एकेडमिक एक्सपेंसेस जो है वो बियर नहीं कर पा रहा। अब क्या आगे भी, अभी आगे भी कुछ बात होनी है। नाउ आई हैव टू सबमिट माई एडमिशन फी विच इज 35K विद इन द ड्यू डेट ऑफ 14 दिसंबर 2023, एंड आई विल, और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा। खैर, ये जो एप्लीकेशन मैंने लिखी थी वो इसी डेट पर लिखी थी किसी फ्रेंड के लिए, और उनको एक्सेप्टेंस भी मिल गई थी, और उनको 35K की जो है फाइनेंशियल एड भी मिल गई थी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट था जिसको हमने फॉलो करके एप्लीकेशन लिखी थी। अच्छा, नीचे अगेन जो हमने कहा था कि एक थैंक यू वाली लाइन या कोर्टियस लीव टेकिंग जरूरी होती है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी इन दिस रिगार्ड। I would be obliged to have the required financial support to continue my higher studies। अब इसके साथ भी हमने थैंक यू को अलग से भी मेंशन कर लिया है, मतलब जितना ज्यादा फॉर्मल उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल, जितना ज्यादा उसमें पोलाइटनेस होगी उतना ज्यादा वो इम्पैक्टफुल होगा। और जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करने लगे, जाहिर सी बात है ये भी पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग ही है, ठीक है। तो जब कभी आप एकेडमिक राइटिंग करने लगे तब आपने जो है चीजों को बहुत ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे में लेके चलना होता है, ठीक है। इसका भी जो हमने एंड लिखा था वो भी इसी तरह लिखा था, ठीक है। नाम हमने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, जाहिर सी बात है वो हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन थी उसकी उसमें फ्रेंड का नाम मेंशन था, और उसकी प्राइवेसी का हमने ख्याल करते हुए ABC सन ऑफ जो है वो XYZ हमने लिख दिया है। देन उसका एड्रेस लिखना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट कंपनी में जहाँ से आपको फाइनेंशियल एड की नीड है। तो जाहिर सी बात है आपको एड्रेस मेंशन करना जरूरी होगा, ताकि उनको पता चले कि भाई आप जो है उन्हीं के अड़ोस पड़ोस के एरिया से बिलोंग करते हैं और आप डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर द सपोर्ट। अच्छा, ये वो डेट थी जब हमने वो एप्लीकेशन लिखी थी, ठीक है। और इसकी भी पोजीशन आप देख लें, अगेन पोजीशन को मेंशन बार बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में फिट हो जाए। और ये जो पोर्शन है इसको भी इसी तरह रखते हैं, इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पर भी ला सकते हो, बट अगर आप चाहो तो, अगर आप ना चाहो तो इसको यहीं पर भी रख दो। आपकी जो एप्लीकेशन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और वेल स्ट्रक्चर्ड है और वेल फॉर्म्ड है, या आप वेल ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो, ठीक है। होप कि इतनी एग्जांपल्स आपके सामने आई होंगी तो आपको चीजें मजीद अच्छे से समझ आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। लेट्स सी कि आगे भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, और ये भी हमने एक्चुअली एक पर्सन के लिए लिखी थी जिसको रस्टिकेट किया गया था गलती से, ठीक है। और ये भी हमारी एक्सेप्ट हो गई थी एप्लीकेशन, ठीक है।
अच्छा, इस एप्लीकेशन में देख लो, अगेन फॉर्मेट वही है, उसको मैं ऊपर रिपीट करता हुआ आया हूँ। ये जो मेंशन करना था वो भी जरूरी है कि टू द डीन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट जो है हमारा, उसको अगेन से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हाईलाइट करना और अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि डायरेक्टली जो है फोकस जो है उसी चीज पर आ जाए। ठीक। उसके बाद जो चीज आप जिक्र करते हो हमेशा से, वो है आपकी आप नरेट कर रहे होते जिसको, उसको मेंशन करना, रिस्पेक्टेड सर। देन अगेन यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे मैंने पहले बात की। इसमें भी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आई एम ABC सन ऑफ एक्स वाई जेड विद द रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स। अब जाहिर सी बात है, रस्टिकेशन जो लेटर जो यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं, हमने जो एप्लीकेशन लिखनी होती है उसी के रिस्पॉन्स में लिखनी होती है, तो हमें उसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स ऑफ द मिस्टेकन रस्टिकेशन लेटर। ठीक है, इस बात को गौर करो। और उस लेटर का जो हमने वो पता नहीं क्या एक होता है कोड, वो भी मेंशन किया है, दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द 23 नवंबर। अब पूरा जो आपका सब्जेक्ट था एप्लीकेशन का, वो इस जगह पर क्लियरली डिस्कस हो चुका है। ठीक है, नीचे जब हम चलेंगे तो हम चीजों को मजीद बताने की कोशिश करेंगे, खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है इनोसेंट हैं, या हमारे लिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए था। विथ योर रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू अप्राइज, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना। ठीक है, आई वुड लाइक टू अप्राइज यू दैट देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग विथ द रेस्ट्रिक्शन लेटर, एज आई एम नॉट द कल्प्रिट बट इट इज समवन एल्स विद द सेम नेम। यानी कि जिसको रेस्ट्रिकेट करना था उसका भी सेम नाम है और मेरा भी सेम नाम है, और एक्चुअली मैं रेस्ट्रिकेट किसी और को करना था, बट आपने जो है मुझे कर दिया है। द डे ऑल दिस अनफॉर्चुनेट turmoil happened, I was in Sura for the training of my driving license, and this stands as the testimony of my being innocent of the incident. अब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उस स्टूडेंट को रस्टिकेट किया था, उसी दिन ये जो हमारा एप्लीकेंट है वो जो है सुराब में मौजूद था अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा दो जगह पर मौजूद नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने क्या बात की कि मैं जो है सुराब में था, इसीलिए ये बात मेरी जो है मासूमियत की या मेरी इनोसेंस की गवाही देती है। ठीक है, एक फॉर्मल वे में जो है हम अपनी रिक्वेस्ट सामने रख रहे हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, या डीन के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, आगे हम क्या कहते हैं, आगे हम कहते हैं कि भाई ये जो मसला हमारा है, अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर माई प्ली, प्ली रिक्वेस्ट को कहते हैं। ठीक है, एंड करेक्ट द एरर। होपफुली द डिजर्व्ड पपिल इज पनिश्ड इंस्टेड ऑफ मी, आई वुड बी obliged ऑफ यू। ठीक हो गया, आपको एक अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह जो है इस एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर किया गया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और ये एप्लीकेशन भी मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखी थी जिसको रस्टिकेट किया गया था, एंड देन उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई थी। दूसरी बात जो यहाँ पर हम पहले भी ऊपर करते हुए आ रहे हैं, अगेन स्ट्रक्चर की, अगेन स्ट्रक्चर का जो डेटा है उसकी पोजीशन की, वो भी सेम है। ठीक है, योर सिंसियरली, वो जो उसका नाम है, वो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो जो जिस सेमेस्टर में है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी डेट, जिस डेट पर आपने वो एप्लीकेशन लिखनी है। और सिग्नेचर की बात अगर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, सिग्नेचर भी आप करना चाहें तो कर दें अगर रिक्वायर्ड है तो। कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड होती है, कुछ जगहों पर नहीं मांगते। अगर ना मांगे तो कोई जरूरत नहीं, अगर मांग ले तो जरूर देनी है। और इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, बट जो डेट है उसकी पोजीशन स्पेसिफिकली यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया विद इट्स स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, आगे भी हमारे पास एक 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 लास्ट वन आई गेस होगी हमारे पास, एप्लीकेशन। यस, और इस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि किसी के पेपर अगर मिस हो जाते हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, ये भी मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखी थी, और ये भी जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छा, ये चीज मैं बता इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि फॉर्मेट जो है वो प्रूवन है, प्रूवन फॉर्मेट है। एक तो मैंने बुक से भी इन चीजों को देख लिया है, दूसरा प्रैक्टिकली इनको ट्राई भी करके देखा है, और ये प्रूवन मेथड है हमारे पास। अगेन वही चीज टू के एग्जैक्टली कोमा के नीचे से हमने उस चीज को स्टार्ट किया है, चीजों को बताना स्टार्ट किया है। सॉरी, जिसको नरेट कर रहे हैं उसका नाम हमने दिया है, उसका डेजिग्नेशन हमने दिया है। ठीक है, टू द HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं अगेन उसमें हमने हाईलाइटेड करके और अंडरलाइन करके दिया है, जो कि हमारा क्लियर कट है। ठीक है,
subject request to reconduct of 2 final term papers on medical grounds। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं अगेन रेस्पेक्टेड मैम, आप सर भी कर सकते हैं अगर आपके एचओडी जो है वो मेल है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर रिक्वेस्ट to allow me to appear in 2 final term papers that I could not attend on scheduled date। जो वहाँ डेट थी और वो जो पेपर था, और दूसरी भी जो पेपर की डेट थी और वो जो दूसरा पेपर था, ठीक है, ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई भी इनफॉर्मल वर्ड नहीं, बहुत ही पोलाइट वे में डायरेक्टली अपनी मैसेज को कन्वे करना। और थ्रू आउट जो भी आप राइटिंग करोगे, चाहे वो लेटर राइटिंग हो फॉर्मल की, चाहे वो एप्लीकेशन राइटिंग हो, आपको इस चीज को ही अपने माइंड में रखना है। कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, डायरेक्टली टू द पॉइंट, कंसाइज और सिंपल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में अपनी बात को जो है डिलीवर कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कि हमने इस चीज को किस तरह से वाइंड अप किया है। आगे हमने लिखा है कि द रिपोर्ट्स अटैच। और जब कभी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मोस्टली एप्लीकेशन में जो रिपोर्ट्स देनी होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। आप प्रूफ्स दे रहे होते हैं ना कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ उसका प्रूफ ये रहा, ठीक है। और जहां भी आपको प्रूफ्स यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल हो वो जरूर दे दिया करें। और जब भी मेडिकल बेसिस पर जब कोई रिक्वेस्ट की जाती है, एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो जरूर मांगी जाती है, ठीक है। तो वो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना जरूरी होती है। The reports attached stands as testimony to the fact। I would be obliged of you if you could consider my application। ये थैंकफुल वाली लाइन थी, ये अगेन थैंक यू था। ठीक हो गया। और लास्ट में वही जो हमने पोजीशन, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना था, और डेट भी जो है वही साइड पर हमने मेंशन करनी थी। वही स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द लेक्चर जो हमने देखा है। बस आपने वैरायटी देखी होगी, वैरायटी ऑफ राइटिंग देखा होगा, वैरायटी ऑफ स्टाइल आप कह सकते हो देखा होगा कि किस तरह जो है डिफरेंट पर्पस के लिए हमने बात को डिफरेंट वे में बताने की कोशिश की थी। स्ट्रक्चर सेम था थ्रू आउट हमारे जो एप्लीकेशंस थी उनमें, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद कर दूं ताकि आप एक पेज पर एप्लीकेशन को देख सकें, ये रही, ठीक है। इस तरह से जो है हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये होता है एप्लीकेशन का प्रॉपर फॉर्मेट। आप चीज़ों को बिगेन करते हो, प्रॉपरली नरेट करते हो, यहाँ से एग्जैक्टली कॉमा के बाद से चीज़ों को आप बताते हो, देन जो सब्जेक्ट लिखते हो, देन अगेन उसको आप थोड़ा सा पीछे यानी कि जो टू था उसके एग्जैक्टली स्टार्ट से बिगिन करते हो, और जिसको आप नरेट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, उसको भी बिल्कुल आप यहीं से बिगिन करते हो। देन जब आपकी एक्चुअल बॉडी बिगिन होती है तो उसमें भी आप थोड़ा सा गैप दे देते हो, ठीक है। और जब डिविजन्स करते हो उसके बाद वाली लाइन जब स्टार्ट करते हो उसमें भी आपके पास गैप होता है। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि जो थैंक यू होता है वो बिल्कुल आपका सेंटर में हो, कहीं कोने वगैरह में ना हो, ठीक है। और इसकी पोजीशन भी आपको मैं बता चुका हूँ कि आप इस कोने में इसको रखते हो, डेट एग्जैक्टली इसके नीचे आप मेंशन करते हो। और अगर सिग्नेचर की नीड हो तो वो आप अपनी यहाँ पर जो है सिग्नेचर भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर एक फॉर्मेट था। और एक जो दूसरी चीज थी वो है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, और इस चीज को जो है आप शिफ्ट करके यहाँ पर भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो। बट ट्रेडिशनल मेथड ये है, आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो, आजकल दोनों मेथड्स यूज हो रहे हैं। So this was all about our application writing, the structure, the examples, the types। अब हमारी जो कोर्स रह जाती है वो हमारी 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, ईमेल राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।